और अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कुवैत में घुसे कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को एयर डिफेंस ने मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बड़े सैन्य हमलों का संकेत दिया है। उधर तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 और टैंकर्स उड़ाए और अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि जंग भड़काई तो स्ट्रेट का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। गाजा में शांति के लिए हमास ने हथियार डालने की पुष्टि कर दी है। पश्चिम एशिया में जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही, बल्कि पूरा इलाका एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर नए हवाई हमले किए। दावा है कि इन हमलों में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन सवाल है कि क्या इससे ईरान पीछे हटेगा या जवाब और जोरदार देगा। दरअसल जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि अब अमेरिका की बारी है। और उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ भारी कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त कार्रवाई हुई, जबकि मिस्र के बंदरगाह पर अमेरिकी स्वामित्व वाले गैस टैंकर में धमाके और आग लगने की घटना ने इस संघर्ष को एक नया मोर्चा दे दिया। अब सवाल केवल अमेरिका और ईरान का नहीं, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, इन सारे देशों तक फैलता यह संघर्ष क्या पूरे पश्चिम एशिया को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ धकेल चुका है? क्या ईरान अपनी प्रॉक्सी ताकतों के जरिए जवाबी हमला और पश्चिम एशिया में जंग एक बार फिर भड़क उठी। ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की न होके इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और मिस्र को भी अपने लपेटे में ले रही है। अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है। ईरान ने अपने आप एक तरह का इनिशिएटिव लिया कि अब तक तो रिटेलिएट कर रहे थे कि उनके ऊपर अटैक होंगे तब वो अटैक करेंगे। अब उन्होंने कई जगह इधर उधर शुरू कर दिया अटैक करने, जैसे सऊदी अरेबिया के ऊपर हouthi से करवाया। हouthi भी उनका ही एक एक्सटेंडेड आर्म कही है। और इजिप्ट के अंदर अटैक हुए, जिसको वो कह रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इजिप्ट में हमने अटैक नहीं किया है, क्योंकि इस वक्त आप देखें तो सारी जगहों में एक्सपेंड हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि इन हमलों में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन ठिकाने और तटीय निगरानी केंद्रों को निशाना बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिकी हमलों से ईरान रुकेगा और एक बार फिर बातचीत शुरू होगी, या फिर तेहरान की तरफ से ऐसा पलटवार होगा जो पूरे पश्चिम एशिया को दोबारा युद्ध की आग में झोंक देगा। देखिए, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रैटेजी की बात है, तो ज्यादातर ऑब्जर्वर इस बात को मानते हैं कि अमेरिका की कोई स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। वो नेतन्याहू के कहने में आके उन्होंने और अपने ही जो एडवाइजर्स थे उनके खिलाफ जाकर के ये ईरान के ऊपर अटैक किया। दूसरा चीज, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं 2 महीने के अंदर में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक बड़ी जल्दी से एक विक्ट्री टाइप चाहिए। तो इसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको बढ़ाया जाए आगे, या प्रेशर किया जाए ईरान को और ज्यादा। दरअसल इस तनाव की शुरुआत हुई अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों के बाद। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरानी मिसाइलों से निशाना बनाया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अब अमेरिका की बारी है। So it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. 28 जुलाई 2026 को अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमला किया। इस कार्रवाई में कई लड़ाके और ईरानी सलाहकार मारे गए और सऊदी अरब पहली बार औपचारिक रूप से इस संघर्ष में शामिल हो गया। अमेरिका का कहना है कि यह हमला ईरानी सेना और उसके सहयोगी संगठनों की उन गतिविधियों का जवाब है जिनसे अमेरिकी सैनिकों, खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को खतरा पैदा हुआ। पिछली बार जो 10 दिन की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त में ईरान ने कहा हुतीज को कि भाई अब आप तैयार रहिए दोबारा से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोक देंगे तो आपने वहां बाबल मंदब में या रेड सी में रोकना है सारा ट्रैफिक। अब आप सोच सकते हैं कि सारा मैरीटाइम ट्रैफिक अगर रुक जाए, ऑयल और गैस का जाना बंद हो जाए, खाने पीने की सब चीजों की, फर्टिलाइजर की खपत रुक जाए या वहां से आना जाना, तो उससे कितना बड़ा फर्क ग्लोबल कम्युनिटी को पड़ेगा।
वहीं ईरान क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी संगठनों द्वारा अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, जिस वजह से अब सऊदी उसके निशाने पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना का जिक्र करते हुए ईरान पर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका इसका जवाब देगा। अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान भी लगातार दे रहा है। IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर अमेरिका के 3 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तबाह कर दिए और 3 अन्य को भारी नुकसान पहुंचाया। IRGC का यह भी दावा है कि हमले में कई अमेरिकी सैन्य अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी मारे गए। ईरान ने इन हमलों को केश्म आइलैंड पर हमले का जवाब बताया है। हालांकि अमेरिका ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है और फिलहाल किसी स्वतंत्र स्रोत से भी इनकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी में अब नए किरदार सामने आए हैं, चीन और पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन की एक कंपनी के जरिए ईरान को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। दावा है कि करीब 400 पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ईरान पहुंचाए जा सकते हैं। रूट बताया जा रहा है चीन का उरुमिकी, वहां से पाकिस्तान और उसके बाद बलूचिस्तान के रास्ते ईरान। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो अमेरिका के लिए ये नई चुनौती होगी। लेकिन अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान या उसके सहयोगी अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका जवाब देगा। अब सवाल पाकिस्तान की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में पहले भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के तनाव के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को अपने यहां जगह दी थी। आज की स्थिति यह है कि अमेरिका एक तरफ ईरान के सैन्य ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के संभावित सहयोगियों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। अमेरिका की तरफ से जो तमाम बातें की जा रही हैं, उस सब के बीच बहुत सारे सवाल इस पूरे स्थिति को लेकर उठ रहे हैं कि युद्ध है, सीज फायर है या फिर क्या चल रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। सुमित, ये बताइए कि अमेरिका जो जवाबी हमले कर रहा है, जो सेंटकॉम की तरफ से कई बार अचानक सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता है कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या फिर एक व्यवस्थित तरीके से वो उनकी सैन्य क्षमता को खत्म कर रहे हैं ईरान की? श्वेता, अगर अभी के ताजा हमलों को देखें तो बार बार ऐसा लग रहा है कि टेस्टिंग दी वाटर्स हो रहा है, यानी वो बार बार ये देखना चाहते हैं कि ईरान की क्षमताएं क्या है या ईरान किस एक्सटेंट तक जा सकता है। अभी आपको याद होगा कि 12 से 13 दिन तक फिर दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन चलाए गए थे बहुत दिनों की सीज फायर के बाद। फिर एकदम से अमेरिका रुक गया। अमेरिका ने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम लगातार बातचीत की टेबल पर जा रहे हैं। एकदम से हमने फिर देखा 48 घंटे के बाद फिर ऑपरेशन शुरू हो गए। वो इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ईरान अगर रिटेलिएट करना चाहे, क्या वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रिटेलिएट कर सकता है या अमेरिका को नुकसान गल्फ ऑफ ओमान में पहुंचा सकता है, रेड सी में पहुंचा सकता है जहां पर हूथी हमले कर रहे हैं, और यहां तक कि अब मेडिटेरियन सी तक भी इसका दायरा बढ़ चुका है। तो ये टेस्टिंग वाटर्स वाला जो फिनोमिना है वो अमेरिका इसलिए कर रहा है कि वो देखना चाहता है कि ईरान की जो मिसाइल की रेंज है वो किस एक्सटेंट तक जा सकती है, किस इलाके तक जा सकती है। और शायद इसी वजह से वो बार बार रह रहकर अपने आप देखें कि वो अपनी रीडेवलपमेंट तो कर रहे हैं, रीअसाइनमेंट तो कर रहे हैं चीजों को, नई नई डेवलपमेंट, नई नई चीजों की आप कह सकते हैं एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं अपने वेपन्स की, लेकिन साथ साथ वो ये एक्सटेंट भी देख रहे हैं कि इनकी रेंज मिसाइलों की, इनकी ड्रोन की रेंज की किस कैपेसिटी की है। दो चीजें बड़ी अजीब सी हैं। एक कि इजराइल का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल शून्य की तरह दिख रहा है, जीरो। वो भी मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी ही हम कह सकते हैं सुमित उसको। और इसके साथ ही जो अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, क्या उसी के जरिए वो अमेरिका को बेहतर जवाब देगा अभी? बिल्कुल। और अगर अभी अब देखें, क्योंकि जो पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम बदला उसने जरा एक कंसर्न पैदा कर दिया, क्योंकि अब इजिप्ट के पास भी कई जगहों पे ऑयल टैंकर्स को अटैक किया गया और वो भी पोर्ट के आसपास के इलाकों में। तो वो तमाम अटैक जो थे वो जॉर्डन को बाईपास करते हुए, इजराइल को बाईपास करते हुए इजिप्ट की तरफ अटैक किया। तो ये संदेह पैदा किया कि देखिए ईरान के पास वो स्ट्रैटेजी है कि वो मल्टीपल लोकेशंस पे कर सकता है। हूती भी लगातार रेड सी में बड़ा कंसर्न बने हुए, वो भी यूएस के टैंकर्स को अटैक कर रहे हैं, या यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी तैनाती है। तो अगर आप तीनों स्टेट्स को देखें, तीनों जगहों पर देखें, तो इस समय ये एक्टिव वॉर फ्रंट के अंदर तब्दील हो गया। और आप मानिए कि ईरान सबसे बड़ी दिक्कत ना सिर्फ एक इलाके में पैदा कर रहा है, वो दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है उनको प्रभावित कर रहा है। पर अब सऊदी, जॉर्डन, मिस्र, ये सारे जिस तरीके से अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अभी तक जो अमेरिका, इजराइल, यूएस, अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो संघर्ष था, क्या अब यहीं पर इसी क्षेत्र में मल्टी नेशन का इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर?
देखिए, 2-3 देशों को लेकर तो ईरान बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर या चेतावनियां दे चुका है, जो बहुत कड़ी। IRGC ने 24 घंटे में 3-4 बार अपनी एडवाइजरी, अपनी चेतावनी दी है, जिसमें सऊदी को लेकर इनडायरेक्टली उन्होंने आग्रह किया है या फिर चेतावनी दी है। इसके अलावा अगर आप देखें कि UAE को लेकर भी अभी जो इराक पर हमले हुए, जिसमें सऊदी का इन्वॉल्वमेंट भी था, जिसमें कहा गया कि जो वो मिलिशिया जो ईरान को समर्थित थे उन पर अटैक किया गया। मुझे लगता है कि वो ईरान के लिए कंसर्न था कि अगर सऊदी मिलकर भी अटैक करता है इराक के ऊपर या ईरान के ऊपर, तो ऐसे में ईरान उसका रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। इसीलिए इसके दायरे को बढ़ाया जा रहा है। और अभी आप देखें मौजूदा हालात में IRGC की तरफ से रीमाइनिंग का काम, माइनिंग्स को दोबारा से डिप्लॉय किया गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, जो अमेरिका के लिए कंसर्न था। इसके अलावा आप देखिए कि रेड सी के अंदर हूथी के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी गई, और अगर इराक में वो हमले कर रहे हैं उसके पीछे का भी एक कारण है। ये कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीनों के अंदर इराक के मिलिशिया के पास भी वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जिनसे वो इजिप्ट, आप कह सकते हैं यूरोप तक को टारगेट कर सकते हैं, या फिर यूरोप के कई इलाकों को अपनी जद में ले सकते हैं। शायद ये कंसर्न सऊदी के साथ साथ पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए बना हुआ है। तो एक चीज जो सब ये सोच रहे हैं ना कि युद्ध शायद कंट्रोल में है, अगर खत्म हो ना हो, लेकिन इस तरह की चीजें पूरी दुनिया को क्या संकेत दे रही हैं, जो अर्थव्यवस्था को अपनी संभालने की कोशिश कर रहा है? देखिए, पूरी दुनिया के लिए तो एक बड़ा कड़ा संदेश है कि अमेरिका इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के साथ साथ इजराइल, देखिए अभी नेतन्याहू लगातार अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और उसके तुरंत बाद हमने देखा ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक ही विकल्प है। नेतन्याहू की तरफ से एक इंटरव्यू में कहा गया कि 3 विकल्प हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से क्लियर हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव था ब्लॉकेड को जारी रखा जाए, दूसरा था कि डील कर ली जाए, तीसरा था कि बड़े ऑपरेशंस किए जाए। और तीनों के अंदर एक ही ऑब्जेक्टिव है दोनों का, कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है। तो शायद इन तीनों ऑब्जेक्टिव के पीछे इजराइल की मंशा बहुत क्लियर है। वो चाहता है कि ये युद्ध चले ताकि वो अपने कम से कम ऑब्जेक्टिव को पूरा कर ले। इससे अमेरिका को क्या बर्डन झेलना पड़ेगा, यूरोप को या दुनिया को, उसको उसकी परवाह शायद दिखती नहीं है। बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए।